नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त ललित और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट न्यूज़ के बारे में। जितने भी नए लोग हमें देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ्यूचर की मेरी वीडियोज़ मिल जाएँ, और जितने भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि बिटकॉइन और जितने भी ऑल्ट कॉइन हैं सबके दाम में एक गिरावट देखने को मिली है और एक मेजर करेक्शन का पीरियड यहाँ पर चल रहा है। अब मेजर ही से बोलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट गिर गई है एक तरीके से। तो क्या कुछ वजह हैं, रीज़न है जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा है और आगे क्या होगा, तो जो मैंने आर्टिकल में पढ़ा है वो सब मैं आप लोग को बता रहा हूँ। पहला जो ये ड्रॉप देखने को मिला है इसके पीछे ये आर्टिकल में मैं देख रहा हूँ कि कई सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनने लार्ज अमाउंट पे बिटकॉइन जिनने होल्ड किया हुआ है, जिनके पास बिटकॉइन पड़े हुए हैं, उन लोगों ने अभी एक दो दिन से अपने जितने भी बिटकॉइन हैं वो एक्सचेंज पे डालना शुरू कर दिया है। और कई सारे लोगों ने वहाँ पर कोई सेलिंग भी करी है, एक्सचेंज में डाल के उनने बेचना शुरू किया। जैसे ही ये अपना बिटकॉइन 19,000 के ऊपर चला गया था तो लोगों ने बेचना शुरू किया, तो वहाँ पर से एक पैनिक सेलिंग शुरू हुई। जैसे ही मार्केट ज़्यादा बेचा उनने और फिर और लोग भी बेचते गए, तो उस तरीके से मार्केट एक तरीके से नीचे चली गई है। और यहीं पे यहाँ पर ये आर्टिकल ने मेंशन किया है। इसके अलावा कोई की योंग जू जो कि क्रिप्टो क्वांट के सीईओ हैं, उनने भी यही मेंशन किया है कि एक्सचेंज में जो इन्फ्लो है बिटकॉइन का वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और कई सारे वेल्स हैं जो बिटकॉइन अपना एक्सचेंज पे डाल रहे हैं। एक्सचेंज में डालने का मतलब ही यही है कि एक्सचेंज में डालना यानी कि सेलिंग करने के पर्पज़ से ही, कि जैसे ही अपना बिटकॉइन ऑल टाइम हाई टच करेगा $20,000 या उसके ऊपर जाता है तो वहाँ पर एक और सेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पर आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा एक एनालिस्ट हैं ब्रायन कैली, CNBC के होस्ट हैं, CNBC के, और ट्रेडर हैं टोनी टोन। तो इनने फोरकास्ट किया था 2 दिन पहले कि जो बिटकॉइन है वो एक क्रिटिकल स्टेज पे है। जो ये यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन किया है, एक ट्वीट किया था इनने कि वी आर इन अ वेरी क्रिटिकल RSI ओवर बॉट एरिया, बी वेरी केयरफुल हेयर, द लास्ट टाइम वी ड्रॉप्ड एंड टच द 21 WEMA लाइन ब्लू, हियर वी माइट ड्रॉप टू 13,500 to $14,000। तो ये ऐसा इनने ट्वीट किया था कहीं से, और इनने बोला है कि ये अपना कहीं पे भी $14,000 तक का जा सकता है। अब मार्केट में क्या है कि जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं वो तो मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए वहाँ से सब बेनिफिट ही निकालते हैं अपना। अब जब जो नॉर्मल अपना इन्वेस्टर है वो कई बार ऐसी न्यूज़ देख के फेयर में अपना सेलिंग करते हैं कि ज़्यादा उनको नुकसान ना हो जाए इस वजह से। तो मे भी हो सकता है कि कई सारे जो नेगेटिव बोल लो या फिर जो भी लोगों ने पढ़ा होगा उस वजह से मे बी सेलिंग और लोगों ने भी की होगी। दूसरा एक कोई इंडेक्स है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, उस पर जब ये अपना 26 तारीख को इनका एक स्टेट यहाँ पर दिखा रहा है कि जो ये मेंशन किया था 26 को इनने लिखा था कि एक्सट्रीम ग्रीड फेज में अभी हम लोग चल रहे हैं। यानी कि जितने भी बाइंग लोग कर रहे हैं, जो 19,000 पे भी बाइंग हुई, 18,000 पे भी लोग लगातार जो दाम बढ़ते गए, लोगों ने ख़रीदे तभी जाके बढ़े, तो वो पूरा ग्रीड का एक फेज चल रहा है और कहीं पे भी मार्केट उससे नीचे जा सकती है। तो ऐसा इन लोगों ने फोरकास्ट किया था। मैं भी कई सारे लोगों ने टाइम से पढ़ा हो और उस हिसाब से कोई डिसीजन लिया हो, और जो भी है कुछ रीजंस ये थे, वजह थी। बाकी यही है कि की योंग जू ने जो क्रिप्टो क्वांट का सीईओ है उनने पॉइंट आउट किया है कि ये सारा कुछ दिखाता है कि जो सेलिंग प्रेशर है वो सब कुछ वेल्स की तरफ से आ रहा है। वेल्स का मतलब जिनने ह्यूज अमाउंट पे, बड़े अमाउंट पे जिनके पास बिटकॉइन पड़ा हुआ है, उन लोग की तरफ से कई बार ये सेलिंग प्रेशर हमने पास्ट में भी देखा है और अभी भी ऐसा देखने को मिल रहा है। अब क्या हो सकता है इसके आगे, तो यहीं पे इस आर्टिकल में कहीं पे मेंशन किया है कि देयर आर 3 पोटेंशियल सिनेरियो फॉर बिटकॉइन इन द नियर टर्म। पहला कि ये रिकवर करेगा और बहुत ही जल्द आपको ये $18,000 को पार करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अभी राइट नाउ अगर हम देखें कॉइन मार्केट कैप पे 17,258 का दिखाई दे रहा है। तो कहीं पे भी ऐसा इन लोगों ने लिखा है, अब कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ एक आर्टिकल में बातें दी गई हैं, हर एक चीज़ एक्यूरेट नहीं होती। ठीक है, बस ये केवल एक लोगों को, एक नॉर्मल बंदे को बताने के लिए है कि 18,000 तक कहीं पे भी पहुंच सकता है। दूसरा कि ये
नीचे जाएगा तो बहुत, फिर अगर लगातार नीचे जाता है तो फिर नीचे ही जाएगा और कहीं ना कहीं 13,700 या 14,000 के मार्क जो प्राइस है वहाँ पर जाके ये रुकेगा और वहाँ पर स्टेबल होगा। और तीसरा ये है कि यहाँ पर से ये मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगी, यानी कि इसी के आसपास फिर रुक जाएगी कुछ समय तक का, और फिर यहाँ से जब भी नेक्स्ट गेन आएगा वहाँ से आगे बढ़ेगी। इस तरीके से इन लोगों ने 3 बातें लिखी हुई है जो कि केवल और केवल अजम्पशन है और ये सब बातें हैं। बाकी ये कि यहाँ पर को कोट किया हुआ है इनने कि द नंबर ऑफ बिटकॉइन वेल्स हैज रीच्ड अ न्यू ATH ऑल टाइम हाई आफ्टर मोर देन 4 years, एन एंटिटी इन अ क्लस्टर ऑफ नेटवर्क एड्रेस कंट्रोल्ड बाय द सेम इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। इस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक और न्यूज़ है जो कि है OKEX के बारे में। OKEX एक एक्सचेंज है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, और इन लोगों का इनने क्या किया कि 5 हफ्ते से विड्रॉल जो था वो सस्पेंड कर रखा था, यानी कि यूज़र अपने एसेट को विड्रॉल नहीं कर सकते। अब इन्होंने आज अनाउंस किया है 8 बजे सुबह से ये चालू हो गया है विड्रॉल इनका। और ये विड्रॉल के बंद होने की वजह से क्या हुआ कि लोगों ने कई सारे अमाउंट में अपना बिटकॉइन दूसरी एक्सचेंज पर डालना शुरू कर दिया OKEX से, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा किसी ने ट्वीट किया है कि 446 BTC मूव टू बाइनांस, यहाँ से बाइनांस पे डाल दिया लोगों ने। अब ये तो चलो ठीक है, लेकिन एक बात इसमें यह है कि जो इनने 5 वीक का सस्पेंशन किया था विड्रॉल में, अब उसको ये कॉम्पनसेट करने जा रहे हैं। तो जितने भी लोगों ने उस समय पे यहाँ पर ट्रेडिंग करी या फिर होल्ड करके रखा उस पीरियड पे, तो उन लोगों को OKEX जो है वो कॉम्पनसेट कर रहा है और रिवॉर्ड देने वाला है। अब वो क्या रिवॉर्ड है उसके लिए एक पूरा आर्टिकल है जिसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, तो जितने भी OKEX के यूज़र हैं वो लोग वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये एक न्यूज़ थी। बाकी कुछ मेजर जो दाम है वो हम देख लेते हैं। बिटकॉइन का जो प्राइस है वो राइट नाउ $17,257 डॉलर अभी चल रहा है और 10% का 24 आवर्स के अंदर यहाँ पर ड्रॉप दिखा रहा है। इथेरियम में 13% का ड्रॉप है 521। अब मार्केट थोड़ी ऊपर जाते हुए दिख रही है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने देखा था तो काफ़ी नीचे था एक तरीके से, अभी थोड़ा ऊपर जाते हुए दिख रहा है। XRP में 23.33% का ड्रॉप देखने को मिला है और जो करंट प्राइस है वो $0.53 है। उसके अलावा चेन लिंक $12.71 के आसपास है, कार्डानो $0.13 और बाइनांस कॉइन जो है BNB वो है $28.36 के आसपास। 15% का इसमें एक डिक्रीमेंट देखने को मिला है और ड्रॉप देखने को मिला है। तो कई सारी करेंसी अभी एक तरीके से करेक्शन का पीरियड चल रहा है, एक फेज चल रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि पैनिक होने की किसी को ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर कुछ भी देखो तो लास्ट में आपको अपना गेन ही दिखाई देगा। जितना भी मार्केट ऊपर गया है ये भी एक तरीके से गेन है। और कैसे इस फेज पे अपने डिसीजन को और वाइज करना है, जो पुराने यूज़र्स होंगे उन सभी को पता होगा कि करेक्शंस होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना। वहाँ पर से कई सारे लोग जो एक्सपर्ट होते हैं जो पुराने समय से हैं, उन लोग को एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एक और अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज करें। तो कई बार कई सारे लोग ऐसा अपॉर्चुनिटी उनको ये लगता है। तो मेरा यही कहना है कि इसको एज अ अपॉर्चुनिटी ही देखा जाना चाहिए। और हर बार जो भी ड्रॉप हुए, आप सभी को पता है मार्केट हमेशा रिकवर करती है क्रिप्टो करेंसी की। और गुड न्यूज़ ये है कि OKEX का ही ये जो क्रिप्टो क्वांट का CEO है, इसने यहाँ पर मेंशन किया है कि लॉन्ग टर्म ऑन चेन इंडिकेटर से द बाइंग प्रेशर प्रिवेल्स, आई स्टिल थिंक वी कैन ब्रेक 20K इन अ फ्यू डेज़। यानी कि अभी भी लोग ये सोच रहे हैं कि हम कभी भी इन कुछ आने वाले दिनों में 20K को ब्रेक कर सकते हैं, ऑल टाइम हाई पे अपने पहुंच सकते हैं बिटकॉइन के। तो स्टे पॉजिटिव और वाइज डिसीजन लें। कोई फाइनेंशियल एडवाइस मैंने इस वीडियो पे नहीं दी है, बट न्यूज़ से अवेयर रहें। और जो हाईएस्ट दाम का भी पीरियड चल रहे होते हैं तो वहाँ पर को एक इन्वेस्टमेंट से बचें, हो सके तो प्रॉफिट अपना देखें वहाँ पर, और अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर तरीके से वाइज तरीके से मैनेज करते रहिए। तो यही इस वीडियो में था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जिन लोगों को अच्छा लगा वो लोग लाइक कर सकते हैं, और अगेन जितने भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी के कोई सुझाव हों, सवाल हों, तो वो अपने सुझाव सवाल कमेंट पे डालें। कोई नई वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर आपके पास हैं, तो प्लीज़ कमेंट पे मुझे सजेस्ट कीजिए। कई बार अब मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जो आप लोग कमेंट करते हैं मेरा ध्यान उस तरफ जा रहा है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसी के ऊपर कोई ना कोई एक वीडियो और बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो यही है इस वीडियो में। आशा करता हूँ
आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।